नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में यूपी ट्रिपल एससी का पीएटी, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, यानी कि लाभ और हानि के प्रश्नों को फास्ट ट्रिक से हल करना सीखेंगे। आखिर हम आपको बताएंगे आखिर प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों कैसे सोल्व किया जाता है। ये जो मैं ऊपर लिख रखा हूँ, जितनी भी परीक्षाएं लिख रखा हूँ, इनमें ये सारे जो है इसमें पूछा जाता है ये टॉपिक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए थे, हमने कर लिया था। इसका जो है टाइप नंबर हम उसका टाइप नंबर सेकंड कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, जैसे कि हमसे कहता है कि मोहन किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तब ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि मोहन जो है किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा, ये हमसे बोला गया है। तो अगर आप लोगों को जवाब पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो जवाब है वो दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को जवाब पता हो। तो मोहन किसी वस्तु को 180 में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर जो है वस्तु को बेचना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो, मोहन किसी वस्तु को 180 में बेचकर, यानी कि पहला जो सेलिंग प्राइस है हमारा SP1 कितना है, 180 रुपये जो बेच रहा है, में बेचकर 25% प्रॉफिट लेता है, 25% की हानि उठाता है। तो हानि कितने की उठा रहा है भाई, 25% की। इसके बाद यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 25% क्या है आपका लाभ है। इसको मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा और बेसिक मेथड से ही बताऊंगा। पहले बेसिक मेथड बताऊंगा फिर ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है हमसे, तो कितने मूल्य पर वस्तु को बेचना चाहिए, यानी कि हमें बता रहा है कि SP2 हमें निकालना है। SP2 हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है, कितने बेचना चाहिए 25% का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP, वो हमें नहीं पता। मान लेते कि माना का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका X रुपये है। तो इस X रुपये का 75% यानी कि हानि हो रही है, यानी कि 75% हो जाएगा। 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 बच जाएगा। ओके, विशाल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। तो क्रय मूल्य का 75% कितना है अभी, 180 रुपये है। क्लियर। अब ये कैसे किया, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, जब कल हमने स्टार्टिंग की थी, फॉर्मूलाज बताए थे कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस के साथ गुणा प्लस माइनस के X अपॉन 100। ये प्लस माइनस से क्या है, अगर लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस कर दीजिए। तो वही हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस रखा अपने अपना X गुणा, और ये हमने क्या किया, अभी SP है ना, ये अपना जो परसेंटेज था 25 हमने घटा दिया, 100 में से कितना बचा आपके पास, 75 बच गया। 75/100 किसके, सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना यहाँ से। तो आपने जवाब देना है, तो 25 दिया, 75 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यानी कि X बराबर 4 6 24, 240 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। वो क्या कह रहा था कि भाई 25% लाभ कमाना चाहते हैं, तो मुझे बताओ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब हम 240 रुपये की वस्तु पर 25% लाभ कमाना चाहेंगे, यानी कि 125 बट्टा कितना हो जाएगा भाई आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसको छोटा कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौके आपका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 6 पंजे 30, यानी कि आपके 300 रुपये में इसको बेचना होगा, तब जाकर उसको 25 रुपये का जो 25% का जो है लाभ होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अकेडमी आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज और पहले से पूरी क्लासेस का शेड्यूल और अनलिमिटेड क्लासेस देखने का मौका। आप मोबाइल से घर बैठे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथा सेशन आपके लिए डाउटिंग सेशन होगा, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स भी 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, आरओ आदि ये सभी जो है बैच कोर्स चल रहे हैं, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2021 ये 5 मिनट तक चलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, टॉप एजुकेटर से लाइव डाउटिंग सेशन मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज और प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए रहेगी। सभी यहाँ पर टॉप एजुकेटर है जिन्हें कई सालों का अनुभव है, तो उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ आप अगर प्लान लेते हैं तो एक लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी फ्री में जो स्पेशल क्लास होती है उनको अनलॉक करने के लिए एक लाइव रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, और ये सब चीज़ें आपको अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप लोग करेंगे, कोशिश करिएगा। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और मैंने पिछले प्रश्न का आपको ट्रिक तो मैंने बताया नहीं। देखो भाई ट्रिक लिख लो उसका, देखो कैसे करेंगे ट्रिक। ट्रिक कैसे काम कर, देखो ट्रिक हमारी क्या है, मैं ट्रिक तो आपको बतानी भूल ही गया, पहले ट्रिक लिख लीजिए इसका। देखो हमारे पास एक ट्रिक है SP1 अपॉन SP2, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2, यानी कि विक्रय मूल्य पहला दूसरे विक्रय मूल्य। ठीक है, संदीप चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। इसके बाद 100 प्लस माइनस की x1 अपॉन 100 प्लस माइनस की x2। ठीक है भाई, ये जो x1 x2 है ये परसेंटेज है। रही बात अगर लाभ होता है तो प्लस लगाइए, अगर हानि होती है तो माइनस लगाइए। तो जैसे हमें बोला गया था कि पहला 180 रुपये में बेचा गया, इसका पहला सेलिंग प्राइस हो गया। दूसरा सेलिंग प्राइस हमसे निकालना था, हमसे पूछा गया था। तो पहले जब उसको 180 में बेचा गया तो कितने का हानि हुआ था, 25 का, यानी कि 100 माइनस के 25 हो गया बटा 100। फिर कह रहा है कि इसे लाभ होना चाहिए था 25% का, इसे कितने में बेचेगी, इसको 25% लाभ हो, यानी कि हमें मान लेंगे भाई इतने में बेचे और तब जाकर से 25 का लाभ होगा, है ना भाई। परसेंटेज हमने जो को तो रख दिया, प्लस कर दिया क्योंकि भाई लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे 180 बटा SP2 इजकल टू ये 75 बटा 125। ठीक है, तो 25 दिया 75 और 25 पंजे कितना हो गया 125। ठीक है, तो 3 छंग 18 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी कि 300 इजकल टू SP2 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, इतना जाएगा आपका। किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हम कर रहे थे आपका, यदि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप जो है सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं। तो एक बिजली के आयरन को 15% लाभ बेचा गया, उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो यानी कि जब इसको पहला जो सेलिंग प्राइस है इसका कितना है भाई 600 रुपये है। ठीक है, जब उसे 600 में बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि P1 कितना है आपका, पहला जो सेलिंग प्राइस इसके लिए कितना है, ये 20% है इसके लिए। एक बिजली का आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, इतने 15% पर उसको जो है बेचा गया, यदि कह रहा है, यानी कि यदि इसको 600 में बेचा जाता तो 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो वही ट्रिक लगाएंगे, 600 रुपये में जब इसको बेचा तब इसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अब ये कितने में बेचे कि भाई इसको 15% का जो है प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, दीक्षित जी क्लियर है? तो अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, 600 आ जाएगा, बचा सेलिंग प्राइस टू 120 और ये 115 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, SP2 इजकल टू, ऊपर ले जाएंगे SP2 को, तो 600 गुणा 115 बटा 12। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी आपकी, 12 पंजे 60, पंजे पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, 575 रुपये जो है आपका दूसरा सेलिंग प्राइस आएगा, तब जाकर आपको जो है 15% का प्रॉफिट होगा। बताओ भाई दिक्कत है किसी अभ्यर्थी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे 100 रुपये पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमसे बोला गया है। देखो भाई वही फॉर्मूला, वही अपनी ट्रिक लगाएंगे। पहला SP1 कितने बेच रहा है, 64 में बेच रहा है, तो उसको 20% की हानि हो रही है, यानी कि 100 माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक, अपॉन, तो उसे 100 रुपये में बेचने से, यानी कि 64 अपॉन 100 इजकल टू बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस 64 में बेचा तो 20% की हानि हो रही है। वो कह रहा है यदि मैं 100 रुपये का बेचता हूं तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 प्लस के x आ जाएगा। इस बार क्या पूछ लिया हमसे, लाभ पूछ लिया, तो उसको हम x कर लेते हैं। क्लियर कि भाई इतना हो सकता है। वेरी गुड गंभीर जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल इजीली तरीके से समझा रहा हूं, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 80 हो गया हमारा और ये 100 प्लस का हमारा x हो गया। ठीक है भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 प्लस का x इजकल टू 80 गुना 100 बटा 64। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखो, इधर से इसको 100 को इधर भेज देते हैं, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से x इजकल टू 80 गुणा 100 बटा 64 माइनस का 100। ठीक है भाई, 8 8 64 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 आ जाएगा, यानी कि x इजकल टू 0 गुना हो जाएगी तो 250 माइनस का 100
बटा यहाँ पर 2, तो x बराबर 250 माइनस का 200, क्रॉस इधर एलसीएम ले लीजिए, बाई 2, और x बराबर 50 बाई 2, यानी कि x बराबर 25% जो है आपका आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों जो है आपने ऐसे करना है। किसी कोई दिक्कत बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपको दिया गया है। कहता है हमसे, जब कोई वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाती है, ठीक है, जब कोई वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाती है तब कैसे करेंगे, देखो इसको। ठीक है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 20% लाभ देकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक है, श्याम ने 100 रुपये 10 रुपये का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी, है ना? कितने में? भाई मान लीजिए मोहन के लिए तो खरीदा हुआ मूल्य है, लेकिन इनके लिए तो बेचा हुआ मूल्य है ना। तो देखो राम ने वो कितने में खरीदी थी, 1000 में खरीदी थी। ठीक है, तो इसने बेची कितने में? अब इसने बेची कितने में? 1000 रुपये पर कितने परसेंट लाभ पर? 20% पर, यानी कि 120/100। यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी। वेरी गुड, जिन विद्यार्थी ने जवाब दिया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हमारा हो जाएगा 1200 रुपये, यानी कि उसने 1200 रुपये की बेच दी राम ने श्याम को, श्याम को बेच दी। श्याम ने 20 को बेच दिया। श्याम ने क्या किया? श्याम ने 20 को बेचा कितने में? 10% घाटा सहकर, यानी कि 90/100 हो जाएगा। 100 में से 10 घटा देंगे तो 2 जीरो कट जाएगी। तो कितना बचा आपके पास? 12 में 108, यानी कि 1008 रुपये में जो है मोहन ने खरीदी है और ये श्याम ने इतने में बेची है। बाकी आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखो ऐसे करके कि SP इजकल टू, भाई 1000 रुपये की थी, पहले इस पर इसे 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर इस पर जो है इसको कितने का नुकसान हुआ? 10% का, यानी कि 90/100 हो गया। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो आपके सोल्व करने के बाद 1080 आ जाएगा आपका। क्लियर भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए।